हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेटा, आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 49। कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं? हम इंग्लिश की वर्कशीट कर रहे हैं और क्लास हमारी 9th है। वर्कशीट नंबर 49। डेट है हमारी 3 नवंबर। 3 नवंबर की हमारी ये वर्कशीट है। ट्यूसडे को जो हमारी वर्कशीट आती है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। हमारी जो एक पोएम है ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये क्या है? पोएम एक बैलेड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? बैलेड फॉर्म में। ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। अब आप पूछोगे कि बैलेड होता क्या है? ये एक स्टोरी होती है, मतलब एक स्टोरी है जो सॉन्ग टाइप में गाई जाती है और शॉर्ट स्टैंजा में होती है। जैसे इसमें 16 स्टैंजा होते हैं और हर एक स्टैंजा 4 लाइन का होता है। और कितने स्टैंजा इसमें कंसिस्ट होते हैं? इसमें होते हैं 16 स्टैंजा कंसिस्ट, एंड इन टोटल इट हैज़ 16 स्टैंजा दैट टेल अस ए स्टोरी, जिसमें हमें एक स्टोरी बताई जाती है। और जो स्टोरी होती है दे आर पार्ट ऑफ द फोक कल्चर ऑफ पॉपुलर कल्चर। वो एक फोक कल्चर से रिलेटेड होती हैं जो हमें एक लेसन कन्वे करती हैं, एक मैसेज, एक लेसन, हमें एक शिक्षा देती हैं। फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओरली मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ये बताई जाती हैं, मतलब अपने संस्कार दिए जाते हैं, मोरल वैल्यूज दी जाती हैं इनके थ्रू। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। सो लेट्स रीड इट। जो ये पोएम है इसमें नरेट की गई है हमारे सामने एक लीजेंड, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है ये, जिसमें वो क्या करती है, सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है। किसके कारण? अपने ग्रीड के कारण और अपने लालच के कारण। और सेंट पीटर गुस्से में होकर उसे श्राप देते हैं कि जिस कारण वो लालच कर रही है, ठीक है, उसी चीज़ को वो तरस जाएगी। अब देखो, जो हमारी स्टोरी है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, दिस इज ए बैलेड पोएम। ये तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ये क्या है, एक बैलेड फॉर्म में है। द नॉर्थलैंड इज एन एरिया। जो नॉर्थलैंड है ये क्या है? एक एरिया है नियर द नॉर्थ पोल वेयर डेज आर शॉर्ट, जहाँ पर जो दिन है वो बिल्कुल छोटे होते हैं। बिकॉज छोटे क्यों होते हैं? बिकॉज सन रे रिच फॉर वेरी लिटिल टाइम, क्योंकि जो सन रेज हैं वो बहुत कम टाइम वहाँ पहुँच पाती हैं। हेयर ड्यूरिंग द विंटर द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। नाइट जो होती हैं वो लंबी होती हैं और डेज है जो वो छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। अब देखो, जो ये दे वर्ड है इस लाइन में रेफर किया गया है, ये उन पीपल के लिए है, पीपल हु लिव इन द दिस रीजन, कि जो लोग इस रीजन में नॉर्थ लैंड में रहते हैं, उन लोगों के लिए दे यूज किया गया है यहाँ पे। दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज। अब देखो, ये जो एरिया है, जो ये रीजन है, ये बहुत ज़्यादा सेवर कोल्ड कंडीशन इसमें होती है, एक स्नोवी एरिया है। जो रेंडियर्स हैं आर द एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन विच द पीपल यूज टू पुल देयर स्लेज। लोग क्या करते हैं, इन्हें अपनी गाड़ियाँ खींचने के काम में लाते हैं। जैसे ये रेंडियर को अपनी गाड़ियाँ खींचते हैं, स्लेज खींचते हैं। व्हेन इट्स स्नोन, जब बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। और चिल्ड्रन किसके जैसे दिखाई देते हैं? बियर कब के, भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कपड़े कैसे पहनते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, उनके फनी फरी क्लोथ्स होते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं मतलब विश्वास तो नहीं करता कि ये सच होगी। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, फिर भी ये आपको एक लेसन, एक शिक्षा देगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब बताया गया है एक बार, ये जो स्टोरी है ये एक बार की स्टोरी है। कब की? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, संसार में धरती पर रहने आए थे सेंट पीटर। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यहाँ का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, और उपदेश दे रहे थे। प्रीचिंग क्या होता है? उपदेश देना, जैसे कि वो उपदेश देते हैं घूमते हुए। यू नो ही केम टू द डोर ऑफ ए कोटेज, वो एक कोटेज, एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, भूमि धरती का चक्कर लगाते हुए। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, जहाँ पर एक औरत केक बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हिर्थ, हिर्थ होती है अंगीठी, क्या होती है? अंगीठी। एक जो
औरत है वो केक बना रही है अंगीठी पर, ठीक है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। अब देखो जो सेंट पीटर हैं वो बिल्कुल मतलब भूखे हैं, फास्ट के कारण बेहोश होने को उन्हें भूख लगी है। ही आस्क्ड हर, वो उनके पास जाते हैं उस औरत के पास जो अंगीठी पर केक बना रही है। ही आस्क्ड हर, वो उनसे मांगते हैं फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, जो उसने स्टोर करके रखा मतलब जो केक बनाए हुए हैं कि उनमें से एक केक उसको भी दे थे सेंट पीटर को। टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि बस मुझे एक दे दो। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, फिर वो क्या करती है, लेकिन वो औरत कैसी है, वो वुमेन कैसी है, वो ग्रेडी है और वो क्या करती है, वो थोड़ा छोटा बनाने का सोचती है। सी मेड ए वेरी लिटिल केक, बड़ा छोटा बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन ना जब वो बेकिंग करती है ना, उसे बेक करती है तो उसके मन में फिर लालच आता है। सी लुक्ड एट इट, वो उसकी तरफ देखती है। एंड तो इट सीम्ड, और फिर भी वो उसे टू लार्ज टू गिव अवे, वो उसे लगता है कि मैं इसे दूंगी तो ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं नहीं दूंगी उसे। देयर फोर सी नीडेड अनदर, फिर वो दूसरा आटा गूंथती है, ऐसे नीड करती है। अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और फिर उसे छोटा बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखती है। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, फिर वो उसे लगता है कि नहीं ये तो उतना ही बड़ा हो गया जितना इससे पहले वाला था। फिर क्या करती है, एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। देन सी टुक ए टीनी स्कार्फ ऑफ डव, स्कार्फ ऑफ डव, फिर वो एक छोटा टुकड़ा लेती है डव का, ठीक है। एंड रोल्ड इट, मतलब गुथा हुआ आटा आता है डव। एंड रोल्ड इट, और फिर से रोल्ड करती जाती है, उसे फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और बिल्कुल कागज के जैसा उसे पतला बना देती है। अब इतना पतला बनाया है उसने, फिर भी बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी वो उसे अलग नहीं कर पाती, मतलब उसे दे नहीं पाती। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, गिव अवे नहीं दे पाती, गिव अवे वो उसे नहीं दे पाती। फोर सी सेड माई केक दैट सिम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, वो कहती है मैं जब मैं खाऊंगी तो मेरा थोड़ा रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आर यू टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो उसे अपने अलमीरा में संभाल के रख देती है, सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, इस बात पर गुड सेंट पीटर को क्या आ जाता, गुस्सा आ जाता है। एक तो वो भूखे थे, फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट, भूख के कारण बेहोश हुए जा रहे थे बिल्कुल। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवेक ए सेंट, और ये औरत ने ऐसा काम किया था कि उनका गुस्सा तो उठना जायज़ था। प्रोवेक मीन्स होता उजागर होना। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, उन्होंने उसे बोला यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम किस में रहो, मानव जाति में रहने के लायक, ड्वेल होता रहने के लायक तुम नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों मिले। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और इतनी ठंड में गर्म रहने के लिए अंगीठी है तुम्हारे पास, ये सभी चीज़ें यूज करने के तुम लायक नहीं हो। नाउ यू सेल बिल्ड एज द बर्ड डू, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अब क्या बन जाओगी, एक पक्षी बन जाओगी। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और क्या करोगी, मतलब इतना कम भोजन तुम्हें मिलेगा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए तुम तरसोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, पेड़ में छेद करती रहोगी। ऑल डे इन हार्ड, पूरा दिन मेहनत करोगी ड्राई वुड, सूखी लकड़ियों में। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और श्राप के कारण वो क्या बन गई, चिमनी में से निकल गई पक्षी बनकर। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कभी एक वर्ड भी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, क्या बन गई, वो एक वुड पैकर बन गई, ठीक है, लकड़ी में रहने वाली। फोर सी वाज चेंज टू ए बर्ड, वो एक बर्ड में बदल गई। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट होता है डार्क रेड कलर है जो, ये जैसे इसकी कैप दिखाई गई है, कैप ऑन हर हेड, उसने हेड पर ऐसा लगा जैसे रेड कलर की कैप पहनी हुई है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और उसके जो बाकी कपड़े थे सारे वगैरह ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, फ्लेम में जल गए। एंड मतलब काले नजर आ रहे थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और अब जो भी वहाँ से बच्चा गुजरता वो उसे देख सकता था कि वो कैसे लकड़ी में बोरिंग करती रहती थी सारा दिन। वुड मीन्स लकड़ी में, जंगल में। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, किस प्रकार वो जंगल में रहती थी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए बोर करती रहती लकड़ी में, ठीक है। तो ये पोएम के जो पोइट हैं वो कौन है, वो है फोवी कैरी, इसके पोइट हैं। यहाँ से हम लिख लेंगे पोएम कौन सी है हमारी, कौन सी पोएम करवा रहे हैं हम, एलिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है।
ये हमारी पोएम की क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। जो ये पोएम कराई है मैंने आपको बताई है, इसकी मैंने समरी भी रिटर्न में दी है आपको शॉर्ट रूप में, ये मैंने आपको समझा भी दी है अच्छे से। और अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 5 F तक मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम पार्ट इन द पोएम। पार्ट मीन्स गिव अवे, वो उसे नहीं देती, सिनोनिम्स बताना है हमें, ठीक है। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर और ओल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर इफ पॉसिबल। लिजेंड इन योर लैंग्वेज टू कल्चर। देखो कोई भी मतलब ऐसी कोई लिजेंड है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है, अपने टीचर के साथ। ये टू यहाँ से कर लेना और ये योर सेल्फ करना, मतलब ये है आपको बोलना, आपसे आपको सुनना है, मतलब अपने पेरेंट्स से ऐसी कोई स्टोरी। तो F तक मैंने आपको आंसर है जो रिटर्न में दिए हैं। यस, यहाँ से मैंने आपको देखो समरी लिखवाई है। द पोएम इज ए लेजेंड अबाउट एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस। वन डे सेंट पीटर वाज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच द door of a cottage where this woman lived. She was making cakes and baking them on a hearth. Saint Peter was fainting with hunger. He asked the lady to give him a piece of cake. The cake that she was baking then appeared to be too big, so she did not give him that, and instead she baked another smaller one that also appeared to be big, so she did not give him that also. The second time she baked yet another smaller cake, but found it too big to give away. In third attempt, she took an extremely little scarf of dough and rolled it flat. She had it as thin as a wafer, but was unable to part with that also. This angered Saint Peter a lot. He said that she was not fit to live in human form and enjoy food and warmth. He cursed her and transformed into a woodpecker bird who had to bore in hard dry wood to get its scanty food. अब देखो ये जो हमारी यहाँ से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What do you think about the climate of Northland? Which lines in the poem tell us about it? The climate of the Northland is extremely cold. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. हमें ये बताया गया था कि पोएम में ऐसी कौन सी लाइनें हैं जो वहाँ की क्लाइमेट को बताती हैं। तो ये 3 लाइनें दी गई है। अवे इन द नॉर्थलैंड, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू आर द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। सेंट पीटर कॉटेज पर क्यों गए और उन्हें वहाँ पर कौन मिला। सेंट पीटर वाज टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि वो अर्थ का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए वो क्या थे, टायर्ड, थके हुए थे और भूखे थे। देयर फोर ही वेंट टू ए कॉटेज एंड ओल्ड लेडी हु वाज मेकिंग केक। तो वो एक ओल्ड लेडी के पास जाते हैं जो केक बना रही होती है, ठीक है, उसे मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू। ओल्ड लेडी ने क्या किया। सी हैड रिफ्यूज टू गिव इवन ए केक एज थिन एज ए वेफर टू द टायर्ड एंड हंग्री सेंट। उसने क्या किया, उसने एक इतना पतला वेफर के जितना पतला केक भी देने से मना कर दिया एक भूखे और थके हुए पुजारी को, सेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लीजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी। वाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लीजेंड। जो लीजेंड होती है एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, ठीक है। इस पोएम को लीजेंड क्यों बोला गया है। ए लीजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर सेमी ट्रू स्टोरी demonstrating human values. This poem is called a legend because the poet himself says that he doesn't believe this tale to be true. उन्होंने बोला भी है कि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ये जो पोएम है, ये जो स्टोरी है, ये हमें एक मैसेज कन्वे करती है, हमें लर्न देती, शिक्षा देती है, मोरल वैल्यूज़ भी देती है कि डोंट बी ग्रीडी, हमें इतना लालची नहीं बनना चाहिए, वरना उसका परिणाम जैसे उस औरत को भुगतना पड़ा। तो मतलब हमें ये एक मोरल भी देती है, इसलिए क्या बोला गया है, इसे लीजेंड बोला गया है। तो नेक्स्ट देखो, जो हमारा ई था क्वेश्चन ई, इसमें हमें बताने थे राइमिंग वर्ड्स, जैसे पोएम में दिए गए हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमारी पोएम में हमें फ्यू, थ्रू, अर्थ, हिर्थ, डन, वन, lay, away, flat, that, myself, self,
फेंट, सेंट, फोम, वर्म, फूड, वुड, वर्ड, बर्ड, सेम, फ्लेम। ये कुछ राइमिंग वर्ड हैं जो यूज किए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई का। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर ई का। एफ देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। एफ, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव? क्या पनिशमेंट प्राप्त करती है ओल्ड लेडी? सेंट पीटर पनिश द सेल्फिश लेडी by turning her into a woodpecker bird that had to bore into the dry wood all day to get some food and shelter। सेंट पीटर उस लेडी को पनिश करते हैं, उस सेल्फिश लेडी को एक वुडपेकर में बदल देते हैं जो सारा दिन लकड़ी में छेद करती रहती है, सूखी हुई लकड़ियों में क्या प्राप्त करने के लिए? फूड और शेल्टर के लिए पूरा दिन बोरिंग करती रहती है। ये थे जो आपके क्वेश्चंस थे। ये तो जो आज की हमारी पोएम थी, मैंने पोएम आपको अच्छे से करा दी है। बेटा पोएम को अच्छे से समझना, वीडियो को सुनना, समरी भी लिखनी है आपको, समरी लिखनी है आपको, और साथ में फिर क्वेश्चन भी करने हैं। यहाँ से मैंने एफ का आंसर बताया था आपको गिव अवे, और वहाँ से आपको जो मैंने एफ तक आंसर है लिखवाए हैं, राइमिंग वर्ड भी मैंने अलग लिखवाए हैं सारे, तो ये यहाँ से आप कर लेना। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।